जीएसएस सिल्वर जुबली सम्मेलन ज्वलंत मुद्दा परिचर्चा में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये हम लोग 25 साल कैसे गुजारे हैं और कैसे संघर्ष हुआ, एक सुबोध साहब और हमारे जीएसएस परिवार, हमारे रिश्तेदार परिवार, सभी हमारे जीएसएस के साथी लोग हैं जो अथक मेहनत करके एक भाईचारा से अभी 25 साल हम लोग पार कर चुके हैं। और 25 साल में क्या क्या किए वो हम हर समय, हर वक्त, हर पम्फलेट में लिख के बताते आ रहे हैं। मैं विषय पर बात रखना चाहूँगा। सुबोध साहब ऐसे लिखते हैं साहित्यिक शब्दों में जो छोटा मोटा पढ़ने वाले को समझ ही नहीं आता। हमारा विषय है राजनीतिक परिवर्तन का अग्रिम दस्ता, सामाजिक सांस्कृतिक मूवमेंट क्यों और कैसे। राजनीतिक परिवर्तन क्यों, इसको बताना पड़ेगा। क्यों, इसलिए क्योंकि अभी जो शासन चल रहा है वो मानवता के पक्ष में नहीं है, तो इसका परिवर्तन जरूरी है। अब परिवर्तन हो कैसे। सामाजिक सांस्कृतिक मूवमेंट दुनिया में आप बताइए कि सबसे पहले दुनिया में राजनीति आया कि समाज नीति आया। सबसे पहले तो समाज नीति आया। अब हमारे राजनेता जो चुनाव में खड़े होते हैं वो समाज नीति को बिल्कुल भूल गए। सीधा सीधा क्या चाहिए, कुर्सी चाहिए। कैसे होगा, कैसे सामाजिक मूवमेंट के कैसे राजनीति मिलेगा। और जो जीतते आ रहा है वो क्या कर रहा है, वो सामाजिक मूवमेंट पहले कर रहा है। तभी उन्होंने 100 साल सामाजिक मूवमेंट करने के बाद आज उनको सत्ता प्राप्ति हुआ है। और हम लोग अगर सामाजिक मूवमेंट नहीं करेंगे तब हमको राजनीति प्राप्ति नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। अब ये सामाजिक मूवमेंट क्या होता है, समाज के बीच में जाना। आप समाज के बीच में को बताए नहीं हो, किसी को समझाए नहीं हो कि ये जो शासन चल रहा है वो मानवता के पक्ष में नहीं है, ये हिटलर शासन के पक्ष में है। हिटलर जैसे जो शासन बता के गया है, ये उस विचारधारा में चलने वाले लोग हैं। हिटलर का भी एक गुरु था। हिटलर का ग्लोबल का एक विशेष सिद्धांत था कि एक झूठ को अगर बराबर चिल्ला करके और जोरों से बोला जाए तो वो सच में बदल जाता है। और अभी जो चल रहा है पूरा का पूरा झूठ की राजनीति चल रहा है। 1% कहीं पर सच्चाई नहीं है। तो हमको समाज के बीच में जाना पड़ेगा और सांस्कृतिक के माध्यम से नाच गाना करके, नाटक करके बताना पड़ेगा कि ये जो राजनीति चल रहा है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो आरएसएस भाजपा है, वो पूरा का पूरा मानवता को खत्म करने के पक्ष में है। और हम जब तक समाज मतलब किसी जात का समाज नहीं, हम मनुष्यों की समाज बात कर रहे हैं। मनुष्यों की जो समाज की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, उसके बीच में हम जाकर समझाना पड़ेगा राजनीतिक रूप से कि हमको आगे क्या करना होगा। इन्होंने जो जीतते आ रहा है, जो शासन चला रहा है, उनका एक बहुत बड़ा मूवमेंट है कि जो क्रांतिकारी
जो दुनिया को बदलने वाले लोग हैं, वो ज्यादा अगर क्रांतिकारी कर ले तो उसको भगवान बना दिया जाता है। और ऐसे भगवान बनाते बनाते बहुत लोग हैं, जैसे कृष्ण को भी भगवान बनाया गया है, राम को भी भगवान बनाया गया है, और अभी तो गौतम बुद्ध के मानने वाले भी भगवान बोल रहे हैं। किसको? गौतम बुद्ध को। ये गौतम बुद्ध के मानने वाले खुद व खुद उसको भगवान में परिणित करने में तुले हुए। जैसे जो अन्न उपजाता है, जो दुनिया के पालन पोषण के लिए संघर्ष कर रहा है, तो कृष्ण का उदाहरण दूंगा। कृष्ण जो है गोपालक थे, क्या बोलते हैं, गाय पालने वाला, गोपालक। लेकिन इंद्र क्या बोलता है कि तुम गोपालक हो, लेकिन हम गोपालक नहीं है, हम गोस्वामी हैं। वो गाय के स्वामी है। तुम गाय चराओ, गाय का पालन करो, लेकिन उससे उत्पन्न दूध, दही, घी का इस्तेमाल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तो किसके अधिकार में है? गोस्वामियों के अधिकार में है। हमको मिलना चाहिए। तुम संघर्ष करो, अनाज उपजाओ, दूध उपजाओ, लेकिन उसका उपभोग नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के कृष्ण और इंद्र में संघर्ष हुआ था, और आंदोलन में कृष्ण ने, जन आंदोलन में उन्होंने परास्त किया इंद्र को। इस बात को जो मनुवादी लोग हैं, इसको छिपा के, इसको बदल करके बताया जाता है। और जो कृष्ण, जो क्रांतिकारी थे, दुनिया को बदलने वाले थे, मानवतावादी पक्ष में थे, स्त्रियों के सम्मान के पक्ष में थे, उनको स्त्रियों के विरोधी बता दिया गया। उनका पूरा का पूरा इतिहास को पलट दिया गया। आगे मैं अब दिन भर में तुम अस्कट आगे हुआ, आखिरी वक्त है ना, मन थोड़ा ना हुआ अस्कट आ जाओ। ये जो भारत देश है वो कैसा होना चाहिए? जैसे अंबेडकर साहब ने ये संविधान बनाया, धर्मनिरपेक्षता बनाई। ये जो जैसे बगीचा आप देखे होंगे, उसमें एक ही फूल नहीं रहता, उसमें गेंदा रहेगा, गुलाब रहेगा, चंपा रहेगा, चमेली रहेगा, और सब मिल करके बगीचा बनता है। और वो बगीचा जो है वो दुनिया को भा जाता है। लेकिन ये जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी फासिस्ट लोग हैं, ये जो है समानता और खूबसूरत को पसंद नहीं करता। ये चाह रहा है कि मुस्लिम भी हिंदू है, सतनामी भी हिंदू है, यादव भी हिंदू है, सब हिंदू, क्रिश्चियन भी हिंदू है। नहीं है तो तुमको बोलना पड़ेगा। मतलब ये बगीचा की तरह सुंदरता नहीं चाह रहा है। हमारा देश अनेक धर्म के लोग रहेंगे, अनेक जाति के लोग रहेंगे। इसीलिए हमारे देश को अनेकता में एकता, और यही भारत की विशेषता है। इतना करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।